बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं एग सैंडविच। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूंगी और सिर्फ 1 चम्मच साथ हमने ऑयल डालना है। फ्लेम हम तेज़ करेंगे। एक बड़ी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये कीमा तकरीबन 1 पाव है, 250 ग्राम। ये चिकन का कीमा है। इसको बस हल्का सा हमने फ्राई करना है। कीमा हमने बाउल में डाल लिया है। ये मैंने चेडर चीज़ ली है, तकरीबन आधी चीज़ को मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये देखें, इसको भी हम मिक्स करेंगे इसी में, चिकन में। थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें और डाल देते हैं। इस तरह ये मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को। ये 2 अंडे लिए हैं, इनको हमने फेंट लेना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक और अंडा भी ले सकते हैं। जो अंडा हम फेंटेंगे उसमें भी तकरीबन 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है और उतना ही हमने नमक डाल दिए। ये बहुत मज़े के सैंडविच बनते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी रख सकते हैं। ये पीस इस तरह लेना है हमने। इसके अंदर ये मसाला भरेंगे। इसके अलावा कुछ भी हमने नहीं लगाना, सिर्फ चिकन का कीमा है और काली मिर्च है, नमक है और चीज़ है। ये इसी तरह हमने सारे सैंडविच बना लेने हैं, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये पीस हमने कटिंग कर ली है इनकी दरमियान में से। ये मैंने एक को लगाया है अंडा, मगर ये मेरा छोटा है बाउल, तो इसको मैं बड़े में शिफ्ट करती हूँ ताकि आसानी से हम अंडा लगा सकें। और एक अंडा और डाल रही हूँ, एक अंडा और डाल रही हूँ, ये देखें, ताकि कम नहीं पड़े।
ये इस तरह पीस लेना है, ऐसे। और इसको इस तरह अंडा इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें, इस तरह लगा के जरा हमने प्लेट में रखते हैं। थोड़ा बहुत मसाला इसमें से निकलेगा, मगर कोई बात नहीं है। ये देसी घी है मेरे पास, ये मैं डालूंगी, इससे खुशबू अच्छी आएगी। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने ये डाला है घी। बिल्कुल स्लो हीट पे पकाना है ताकि अंदर से जो चीज़ है वो अच्छी तरह पक जाए। ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह एक तरफ से पक गया है। अब हम दूसरी तरफ से पकाते हैं इसको। ये देखें, ये मैंने 4 जो है दूसरी शेप में बनाए। आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो इस तरह आप बना लें। जब एक तरफ से ये पक जाएंगे अच्छी तरह, तो फिर हम दूसरी तरफ से शिफ्ट करेंगे और उनको भी अच्छी तरह हमने पका लेना है। और बिल्कुल आहिस्ता जो आंच है उस पर पकाना है ताकि इस पर कलर भी आए और अंदर से कुक भी हो जाए। अगर आपने बिल्कुल तेज़ आंच कर दी, फ्लेम को बहुत तेज़ रखा, तो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। आज की रेसिपी इतनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।